औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप इस इमाम बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। एक सलवात अगर इजाज़त तबीयत दे तो हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। माशाअल्लाह मलिक साहब आपकी इजाज़त है जो नौकरी शुरू करें सरकार। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए। आप तमाम अज़ादारों को मौला जल्द अज जल्द हज व ज़ियारात नसीब फरमाए। बानियान और आपके घरों पर मालिक रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की मार्फत नसीब फरमाए, मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप अज़ादारों की मौला हिफाजत फरमाए, बानियान की और आप तमाम अज़ादारों की मौला दुआएँ कबूल फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी मन्नतें मुरादें कबूल फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजार लें आपके साथ। एक एक कदम आगे आ जाए जवान जो बैठे हो यार, मेहरबानी करो आज जाओ मातमी हो मेरे अपने ही हो यार, चलो मान जाओ आज मान जाओ, फिर अगू ना मनिया जे खैर है। बिस्मिल्लाह हुक्म की तामील हो गई जी, हाज़िर हो गए जी सर। मेहरबानी बहुत शुक्रिया, तकलीफ़ की माफ़ी। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी में सफ़र करेंगे। सूरह मुबारक है बनी इसराइल की सूरत से एक आयत तिलावत करनी है, फिर जिक्र का तवाफ शुरू कर लेना है। बिस्मिल्लाह। इस आयत में उस खल्लाक लम यज़ल अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया सही, कुरान के अंदर कुरान की बात की है। बिस्मिल्लाह। यानी अल्लाह बता रहा है कि कुरान क्या करता है और किसके लिए करता है। आपकी क्या बात है, इस तवज्जुहात की क्या बात है, बड़े बड़े माशाअल्लाह खुश हो रहे हैं आप। आयत में पढ़ूंगा तो हो सकता है आपको पहले याद भी हो। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। मुस्कुराते रहना। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान से जो भी नाजिल किया है, पहले तो यहीं बंगाली के सरदारों को बोल पड़ना चाहिए था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने नाजिल किया, फरमाया नहीं हमने किया। आपकी क्या बात है, सबसे पहले आप बोल पड़े हैं मेरे साथ। कोशिश कर लें हैदरी यार, बरकत वाला माहौल बन गया। हमने कुरान से जो भी नाजिल किया, फरमाया उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। अब जैसे मोमिन का नहीं पता उससे मैं क्या दाद लूं। यानी कुरान कह रहा है कि मैं सिर्फ मोमिनीन को शिफा देता हूं, जालिम मेरे करीब मत आए, उसे खसारा घाटा नुकसान मिलेगा, फायदा शिफा सिर्फ मोमिन को दूंगा। चलें इस खामोशी में एक आयत और पढ़ते हैं। पता नहीं अल्लाह को कितना प्यार है मोमिन से कि उसने पूरे कुरान में जो भी मुखातिब हुआ है तो मोमिन से हुआ है। वाह 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 वाह, मिल गए। मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आप मिल जाएंगे मुझे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या, पढ़ा हुआ है कुरान। यानी जितनी मक्की सूरतें हैं जो मक्के में नाजिल हुई थी, तो उसमें अल्लाह जब भी मुखातिब हुआ तो यही फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। और जितनी सूरतें मदीने में नाजिल हुई उसमें अल्लाह मुखातिब इसी तरह हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो।
ये हदीस है कि साकी का समय इतनी बड़ी बात है कि आप खुश हो जाएंगे। और अगर कभी उसे मलिक साहब अल्लाह को मोमिन के अलावा किसी और से मुखातिब होना भी पड़ा तो फिर डायरेक्ट नहीं हुआ मुखातिब, फिर फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब इन काफिरों से तू बोल। वाह वाह वाह, कुरान समझने वाले दोस्त मुझे मिल गए आज पंगाली में, आज दिल लगा हुआ है मेरा कसम से, आज पंगाली माशाल्लाह हैदरी यार। भाई जी हुक्म की तामील होगी जनाब, लेट भी कर दिया, चले मोहब्बत है आपके साथ और ये मौला कायम दायम रखेगा। जो कि बाकी मजलिसें भी हैं, जाना तो फिर पहुंचना पड़ता है, उनकी भी चलो दुआ मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, पता नहीं कितना प्यार है उसे ईमान वालों से। ईमान वालों के अलावा वो खिताब ही नहीं करता किसी के साथ, यानी ईमान वालों के अलावा वो मेरे ख्याल में किसी को अपना बंदा ही नहीं समझता। एक दो त्रै, चलो हंसते पवो ना यार, मुंह ना बढ़ाओ, बाकी खैर है, दाद शाद ना दो, पंगाली में दाद कहाँ मिलेगी, मिल जाए तो मौजूद है सरकार, ये बड़े अजीम लोग हैं, बड़े तवज्जो से सुनते हैं। कुरान कह रहे हैं मैं मोमिनीन को शिफा देता हूं, बिस्मिल्लाह, बस खत्म। मेरी आपकी शायद ना हो, हर बंदे की मजबूरियां होती हैं, हमसाया है, भाई है, चचा है, मामू है, ख़ानदान है, ससुराल है, ददियाल है, ननियाल है, कारोबार है, बिजनेस है, दुकानदार है, बिरादरी है, ये हमारी मजबूरियां हैं। कुरान की कोई मजबूरी नहीं। वाह 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 वाह, कभी तो खुश हो जाया करो हम गरीबों पर भी। कुरान की कोई मजबूरी नहीं, ना हमसाया है, ना रिश्तेदारी है, ना भाई, ना चचा मामू, कुछ भी नहीं। कुरान बात मुंह पे करता है, यानी कितनी बड़ी बात कर रहा है कि मैं मोमिन के अलावा किसी को शिफा नहीं देता। ये पैनाडोल, डिस्प्रिन, ये पेन किलर टैबलेट हम सर दर्द, जिस्म दर्द के लिए खाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये तमाम जहान के लोगों को शिफा देगी, जो जो शिया है उनको नहीं देगी। ये देते भी नहीं हंसे, नहीं, जो भी खाएगा उसको शिफा मिलेगी। यहूदी भी डिस्प्रिन खाए तो उसको शिफा मिल जाती है, लेकिन कुरान ऐलान कर रहा है मैं मोमिन को शिफा दूंगा, बस फैसला है कुरान का। कितनी बड़ी किताब है कुरान के, कयामत तक के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जहां जहां तक मेरे सरदार मुस्तफ़ा की रिसालत है वहां वहां तक कुरान ही कुरान है, और ये आखिरी किताब है, इसके बाद दूसरी किताब ही नहीं है, ये नासिख है, बाकी 3 किताबों को मनसूख किया है। और मुस्तफ़ा का मौजज़ा है कलाम, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह का कलाम इतनी बड़ी किताब, वो एक तबके को शिफा दे रहा है, सिर्फ मोमिनीन को। गरीब लोग पंगाली में नहीं रहते, सारे मलिक साहबान को मौला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। आज चल मेरे साथ, मैं जनाब को करबला ले चलूं। अकबर के बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया हुआ है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है वो हुसैन की मिट्टी देती है। वाह 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 वाह, इन हाथों को सैयदा खैरात अता फरमाए। शरीकतुल हुसैन बीबी की बारगाह में आप बैठे हो, अगर दिल कर गया तो एक दफा हाथ बुलंद फरमा लो, हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने अच्छे लगे आपके चेहरों की मुस्कुराहट, हर हाथ बुलंद हो गया। खा के शिफा, ऐसा है ना जी, मिट्टी में शिफा, जबकि अल्लाह ने मिट्टी में शिफा रखी नहीं। शिफा मिट्टी में नहीं होती। इंसान में 4 चीजें अल्लाह ने रखी हैं, पानी, हवा, आग, मिट्टी। 2 में बीमारी रखी है, 2 में शिफा रखी है। पानी और हवा में शिफा है, मिट्टी और आग में बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवाएं जनाब, जहां की भी मिट्टी हो बीमारी है। भाई डॉक्टर के पास अगर कोई बच्चे को हम ले जाएं तो वो कमज़ोर हो, रोता बहुत हो, चिड़चिड़ापन हो, रंग पीला है, आंखें धसी हुई हैं, दूध नहीं पीता, नींद नहीं करता, तंग करता है, तो डॉक्टर माँ से सबसे पहले पूछता है ये मिट्टी तो नहीं खाता। तो मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। क्यों रखी है? चूंकि हदीस है हुसैन के नाना की, मन अकलतीन व लम युतिब लम युसल्ली अलैह, फरमाते जो बंदा मिट्टी खा के मर जाए
और तौबा किए बगैर मरे उस पे जनाजा पढ़ना हराम है। वाह 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 वाह, आपने कमाल कर दिया। यहाँ बड़े बड़े मजमे चुप कर गए, जहाँ मेरा शहर मेरे साथ बोल पड़ा है। यानी सरकार ने फरमाया जो मिट्टी खा के मरे और तौबा किए बगैर मरे तो उस पर जनाजा पढ़ना हराम है। पूछा गया सरकार से मौला वजह, फरमाते अल्लाह ने आदम को खल्क किया है मिट्टी से, मिट्टी खाना ऐसे है माज़अल्लाह जैसे बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो, इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी है ताकि कोई खाए नहीं। झूठे पे अल्लाह की लानत है। बाकी आप तो मेरे साथ दुआ दे ही रहे हैं। सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मिट्टी खा के मरे उस पे जनाजा हराम। और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा खाए नहीं सिर्फ चख के मर जाए जहन्नम हराम। वाह 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 वाह। हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अपनी खैरात अता फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसका मतलब है मिट्टी खाना इसलिए हराम है कि आदम मिट्टी से बना है। ये जुमला मैं हसरत लेके फेर रहा हूं, गली गली कूचे कूचे महल्ले महल्ले। दुनिया के 18-19 मुल्कों में भी पढ़ा है तो कीमत नहीं मिली। बंगाली घर है अपना, बच्चा बाहर से वही मांगता है जो घर से भूखा हो। हम क्यों कहें कि हमें वहां से मिली, हमें घर से मिल गई। मिट्टी खाना इसलिए हराम है कि आदम मिट्टी से बना है। खा के शिफा चखना हराम नहीं। पता चला पूरी जमीन की मिट्टी खिलकत आदम में है, करबला वाली मिट्टी नहीं है। हाथ से मेरा दिल कर गया है, अगर करबलाओं की मिट्टी आदम की खिलकत में शामिल होती तो फिर आदम का कोई बेटा भी जहन्नम न जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके हाथ सलामत रहे हैदरिया, आबाद शाद रहो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादारों में हमेशा शामिल रहो, मेहरबानी। जब हम मजलिस से पढ़ते हैं तो चलो उसमें कह देते हैं, जुमले में जल्दी जो हो जाती है कि जब हजरत हुसैन अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में गए तो 9 लाख खड़ा था। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम गए तो 9 लाख खड़ा था। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम गए तो 9 लाख खड़ा था। फिर होर हबीब जुहैर वहाब कल्बी सारे गए तो 9 लाख से लड़े। नहीं भाई, कम होते गए। 4000 से ज्यादा बंदा हजरत अब्बास ने मारा है। इसमें तुम परेशान क्यों हो गए, जबकि खुश हो जाना चाहिए। 2500 से ज्यादा बंदा शहजादा इमकान मेरे मौला अली अकबर ने मारा है। कितने फिन्नार किए हैं शहजादा इमकान जनाब कासिम ने। हजरत औन अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 2000 से ज्यादा बंदा मारा है। हजरत औन ने 1000 से ज्यादा बंदा अब्बास के घोड़े ने मारा है। वाह 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 वाह। कभी तो खुश हो जाया करो हैदरी। कितने और 12 हमले। लुत्फ आ रहा है आपको? मेरा दिल लग गया है, कसम से मेरा दिल करते आगे मैंने ना जाना होता तो सारी रात आपकी नौकरी करता। 12 हमले हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किए थे। 12। जितने फौजी थे यजीदी लश्कर के इतने भागे कि मकाम नुखैला तक चले गए। मकाम नुखैला कूफा में है। करबला से कूफा, नजफ से कूफा 100 किलोमीटर है। 25 अगले लगा, 130 किलोमीटर है करबला से कूफा। आज 130 किलोमीटर फौज भागी है हुसैन के आगे। आबाद शाद रहो यार, कितने खूबसूरती से। मेरा कसम से मैं खुशामद नहीं कर रहा भाईजान, आप मेरे भाई हो, मैं खुशामद नहीं कर रहा, कसम से दिल से लगा हुआ है आपके साथ। यानी जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का ये करबला का वाकया हुआ, उस वक्त कूफा शहर का, मुझे देखना है, लुत्फ लें आप, कूफा शहर का 1000 मोहल्ला था। 1 2 3 4 5 गिना के बता रहा हूं। 1000 मोहल्ले का शहर था कूफा। जुमला इतना बड़ा है कि शरीकतुल हुसैन बीबी का ये महल है और बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। मेरा बड़ा दिल लगा है, मैंने सजदा किया है मखदूमा को, आपके लिए दुआ की है। लेकिन बीबी के शहर में, घर में खड़े होकर मैं बीबी के जुमला दोहराने लगा हूं। मखदूमा या ये बोलें या फरिश्ते भेजो। 1000 मोहल्ला था कूफे का। और जब आलिया मखदूमा इब्ने ज़ियाद के दरबार में मेरी सैयदा पहुंची तो बीबी ने खुतबे में ये जुमला फरमाया था। बीबी कहती है अपनी खुशी का जश्न न मना हरामी, तेरा 1000 मोहल्ला है कूफे का, जा 1000 मोहल्ले का वो घर बता जिस घर में मेरे हुसैन ने सफ़े मातम ना बिछाई हो।
वाह 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 वाह। मेरी बीबी ने आपकी मदद कर दी है जनाब। सैयदा को सलाम करें, खैरात ले हैदरी। अल्लाह अकबर। कसम से मालिक साहब इन्होंने दिल लगा दिया है। आप मेरे बड़े हैं, आप बड़े बड़े हैं, ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं, ये मेरे बुजुर्गान पीछे आगे मातमियों को सलाम कर रहा हूँ। इतने हमला हुसैन ने किया तो 9 लाख तो नहीं गिने जाएंगे ना, कम होते गए। और 11 मुहर्रम को इन यजीदियों ने यानी उमर इब्न साद ने, जो उसके फौजी फिन्नार हुए थे, उनकी कब्रें बनाई थी करबला में, दफना के गए थे। शाह रग कटवा देगा जाफर और सर आपके हवाले करेगा, जिसको मर्जी फेंक देना। अभी भी चलो, उन्होंने दफनाए भी थे हरामियों ने अपने फिन्नार जो हुए थे सिपाही। एक यजीदी की कब्र मुझे करबला में दिखा। वाह 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 वाह। ये मोहल्ला ठीक है, इधर वाले थोड़ी मदद फरमा देना। आप मेरे बड़े सरदार बैठे हैं, मैं आपके सामने हाथ बांध रहा हूं। किसी यजीदी की कब्र करबला में नहीं है, किसी अली के दुश्मन की कब्र करबला में नहीं है। या गाजी मदद फरमाना तुझे अपनी पाक सैयदा के इस पाक महल का वास्ता। मैं दिल से जुमला कह रहा हूं, इनके भी दिल को खोलना, मैं अंदर रखा हूं। अली के दुश्मन की कब्र तुझे बड़े 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 शहरों में भी मिलेगी। अब शहर न गिनवा मुझसे, यानी जहां जहां पर बड़े इज्जत वाले शहर भी हैं, वहां भी अली के दुश्मन की कब्र मिल जाएगी। मैं जबान कटवाऊंगा, अपने पंगाली के कुत्तों को फेंकना। मुझे एक अली के दुश्मन की कब्र करबला में दिखा नहीं है। क्यों? चूंकि करबला है जन्नत, और जन्नत अली के दुश्मन पे हराम है। आबाद और शाद रहो, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में रहो। मैं नौकर हो गया जी, हाथ बुलंद फरमाते हो जी, हैदरी। आए आए नौकर 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 हो गया, नौकर हो गया। हुसैन बादशाह, जीते रहो मेरे बच्चों। राजी बैठे हैं जी, बहुत शुक्रिया। ये करबला जो 12 मुरब्बा मील है हुसैन की, चूंकि मजलिस का आज की निस्बत हजरत हुसैन के साथ है। ये ऐसे थोड़ी है करबला। पूरी जमीन का मालिक अली है, अबू तुराब है अली, लेकिन करबला का मालिक हुसैन है। करबला जमीन नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। करबला आम ये मिट्टी नहीं है, जाहिरन मिट्टी है, हकीकत में नहीं है। अल्लाह ने जब जमीन को खल्क किया था तो उसके खल्क करने से 2000 साल पहले करबला को बनाया था। यार आपकी मेहरबानी है, आपने तारीख के जुमले की कदर की है। और ये वाहिद खित्ता है करबला जहां पर अल्लाह का दुश्मन कोई नहीं रहा। हजरत इब्राहीम के जो वालिद थे जनाब तारुख, वो इसी खित्ते पर बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं है जो करबला से अल्लाह ने उसे ना गुजारा हो। आए आए, चलो एक जुमला आ गया, आज तक पढ़ा नहीं, आज हदिया करता हूं। पता नहीं किसी ने ठोकर मारी, बीबी की मर्जी है। आज शरीकतुल हुसैन के हम नौकर, उसी की चौखट पे सजदा रेज है, तो आज बीबी अपनी मर्जी से सुन पढ़वा रही है और आप सुन रहे हैं। ये जब सरकार मुस्तफ़ा मेराज की मत ना मिली तो फिर मैं दुखी हूँगा, फिर मैं शिकायत लगाऊंगा बीबी को। ये हदीस के साथ सर पे बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। जब हजरत मुस्तफ़ा मेराज पर तशरीफ लेके जा रहे थे, ये तो अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है कि सरकार, थक गए तो बस करें, कि सरकार जब मेराज पर गए तो बारास्ता करबला गए। वाह 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 वाह। चूंकि 2 ही तो मुअल्ला हैं, पहले इस मुअल्ला पे गए, फिर अल्लाह वाले मुअल्ला पे पहुंचे। चूंकि बुराक सवारी थी, और बुराक का माना है जी बिजलियां, आम माने यही है, इससे ज्यादा माने भी हैं। बिजलियां फर शर से भी तेज है बुराक। तो एक जुमला रोक के कहूं, जब सरकार मेराज पर तशरीफ लेके जा रहे थे तो सरकार को 70,000 फरिश्ते लेने आए थे, अकेला जिब्रील नहीं था, साथ अल्लाह का दावतनामा था, खत। और उस खत पे पता है क्या लिखा हुआ था? बीबी आप पढ़वाई जा रहे हैं, खत पे पता है क्या लिखा हुआ था? अल्लाह ने कहा, हबीब 40 साल हो गए हैं तुझे वैसे नहीं देखा। वाह 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 वाह। जैसे तू मेरे पास होता था
ये तो तेरे ऊपर इतने लिबास मैंने डाल के पर्दे तुझे बशरियत की हिदायत के लिए भेजा है। हबीब जहां जहां से वापस आए वहीं वहीं का लिबास वहीं छोड़ता, मेरे पास वैसे ही जैसे तू था। वाह 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 वाह। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन को सरकार मुस्तफ़ा ने बुलाया, रुका सुनाया खत, बाज़ाहिर बैठकर वुजू भी किया, अमीरुल मोमिनीन को गले लगाया, मुआनका किया दोनों भाइयों ने। लुत्फ ले रहे हैं जी। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने बुराक की लगाम पकड़ी, जिब्रील ने रकाब पकड़ी, मुस्तफ़ा सवार हुए, बुराक परवाज कर गई। आप किसके लिए कसम नहीं खा रहा, जो शक करे उसके लिए हदीस किताब मेरे सर पर है, शक वालों के लिए। आप तो मोमिन आज़ादार बैठे हैं। चलते 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 बुराक सफर करते 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 फजा में बुराक पहुंची। फजा में अल्लम की कसम खाई, हदीस के साथ सर पे रखा है। बुराक पे बैठे बैठे हुसैन के पाक नाना नाजारा यमीनन व शिमालन, लुत्फ लेना जी, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं। हजरत जिब्रील ने पूछा सरकार किसे देख रहे हो? फरमाते हो जिब्रील जिसे मैं मक्के में गले मिल के छोड़ के आया उसकी खुशबू क्यों आ रही है? वाह 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 वाह, आपकी मेहरबानी है। अज़ादार मातमी मेरे मौला के मेरी मदद कर रहे हो। तो बारास्ता है करबला गए, बुराक प्रवास कर रही है। इसी खित्ते करबला के ऊपर से हजरत मुस्तफ़ा की सवारी गुजरी। अल्लाह जाने हुसैन के पाक नानों को क्या नजर आया। फौरन जिब्रील से पूछा ये कौन सी जगह है जहां से गुजर रहे हैं? जानबूझ के पूछा, पता है आप खुद को भी। उसने कहा मौला इसका नाम है करबला। फरमाते करबला, बुराक नीचे। अभी बात आ गई है जहां पर ये मेरी मखदूमा की जो महल की दीवारें हैं ये भी आपको दुआएं देंगी। सरकार बुराक वापस आई, सरकार बुराक से उतरे, चंद लम्हे करबला की धरती पे रुके, फिर बुराक पे सवार हुए, फिर अगला सफर शुरू किया। सफर करते 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 अर्श के करीब पहुंचे। अर्श के करीब पहुंचकर सरकार झुके, झुके हुए महबूब को मुहिब अल्लाह ने देखा और आवाज आई, हबीब झुका क्यों है? मालिक जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हो जाऊं। अल्लाह कहता ना 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 मेरा महबूब तकल्लुफ ना कर, जूती समेटा, चूंकि तेरी जूती के साथ करबला की मिट्टी जो लगी। क्या बात है आपकी मोहब्बत की, इस इश्क की, इस जज्बे की। जिसका फेफड़ा ठीक है जरा ऊंचा बोले हैदरी। ये खाक है हुसैन की। वाह 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 वाह, आपकी क्या बात है जी। चलो एक जुमला जाते जाते हदिया करता हूं, मसाहिब का जुमला भी पढ़ना है। हदिया कर रहा हूं, पता नहीं क्या है हुसैन की मट्टी। वाह जाफर जतोई, वाह 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 वाह। जो जवान दाद नहीं देगा उनके हिस्से की मैंने खुद को दे ली। खुद को वाह वाह करना कोई हराम थोड़ा है। जुमला बहुत बड़ा है। पता नहीं क्या है अकबर के बाबा की जागीर की मट्टी, जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है। वाह 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 वाह। और पता नहीं हुसैन और खुदा का रिश्ता क्या है। नमाज अल्लाह की, मिट्टी हुसैन की। यार आप भी हाथ उठा ले, आप बड़े लोग होंगे, है तकलीफ दे रहा मैं, लेकिन आप मजलिस में हाथ उठाना कोई जुर्म नहीं है यार, खैरात मिलती है। नमाज अल्लाह की, मट्टी हुसैन की। एक बंगाल का सैयद था, नवाब सिराजुद्दौला के जमाने की बात है। तो बंगाली सैयद था, उसने ये एक हदीस पढ़ी कि जो बंदा करबला में दफन हो जाए उससे अल्लाह हिसाब किताब नहीं लेता। और सच्ची बात है, क्योंकि करबला खुद जन्नत है, जन्नत में हिसाब किताब कैसा? एक दो हाथ में फिर भी गिनता रहूंगा, चाहे आप मुंह भी बना लें तो बना लें। वैसे फजाइल आले मोहम्मद में हाथ चेहरे पे मुस्कुराहट है माशाल्लाह। उसने ये हदीस पढ़ी, उनकी एक ज़ईफ़ा माँ थी, उन्होंने माँ से कहा कि अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा, वहीं मर जाऊँगा, दफन हो जाऊँगा, हिसाब किताब से महफूज हो जाऊँगा। अब वो माँ कैसे रोके करबला जाने से? उसने कहा चलो बेटा आप ठीक है, मौला के हवाले मैं गुजार लूँगी। वो सफ़र करते 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 ना वो सैयद बंगाली करबला की करीब पहुँचा, यानी कि यही कुछ 10-11 बजे का वक्त था कि वो करबला में दाखिल हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़री के खादम से कहा कि एक बंगाल से सैयद आ रहा है,
वो मेरे इश्क में, एक तो मेरा उसे सलाम कहना और दूसरा उसे कहना कि आज की रात वो मेरे हरम के अंदर गुजारे। वो सैयद पहुंचा, सजदा किया, खादिम ने सलाम दिए, रोया कि मैं कहाँ और मौला के सलाम कहाँ। उसने कहा जी पुरसा भी पढ़े और दूसरा हुक्म भी सुन लें, आपने अंदर रहना है, मैं बंद करके जा रहा हूँ, क्योंकि ये हुक्म है कि उसने अंदर रहना है। ठीक है जी। वो चला गया। वो सैयद कहते मैंने खुली आंखों से देखा, सोई हुई से नहीं, कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का दरवाज़ा खुला, एक ऊँटों की कतार बैठी जिन पर संदूक लदे हुए थे। वाह 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 वाह। वो कतार संदूक उतार कर चली गई, दूसरी आगे, तीसरी आगे, भर गए संदूक। आखिर फितरत है इंसान की, उठूं देखूं इनमें है क्या भाईजान। तो वो खोले जो सही, मैयतें ही मैयतें, जनाजे ही जनाजे। इतने जनाजे देखे, गश खा के गिरा। आलम में गश में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहते हैं इसलिए माँ बुजुर्ग को छोड़ के आया है कि करबला में मर जाऊंगा और दफन हो जाऊंगा, हिसाब किताब से बच जाऊंगा। जी मौला। फरमाते तू हुसैन की करीमी को समझता नहीं है, ये जनाजे देख रहा है। जी मौला। फरमाया मेरा आजादार जहां मर्जी दफन हो जाए, फरिश्ते उसे वहां से निकाल के यहां दफन कर। वाह 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 वाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाथ पिछले सरदार भी उठा लो, मेहरबानी होगी। हाथ ऊंचे है जरिया। ये मिट्टी है हुसैन की, वहीं खड़े हैं। और यही हुक्म है कि जब करबला में जाओ तो वहां चलने फिरने के आदाब और हैं, वहां आने जाने के भी आदाब और तरीके और हैं। वो किताबों में लिखी, उसमें जाएं तो फिर तफसील में चले जाएंगे। चलो जब ज़ियारतों पे जाओगे तो वो मिल जाती हैं किताब से, वो पढ़ लेना चाहिए। बल्कि मफाती में भी लिखा हुआ है, उलमा से, ज़ाकिरीन से आप पूछ सकते हैं। बाकी जैसे भी जाओ हुसैन राजी है, वो गैर मशरूत करीम है। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है, हर मासूम के करम में शर्त है। मैं सिमट गया हूं, हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, गैरत से है। अच्छा भी देखो देखो, एक छोटा सा वाक़या, जल्दी मुझे है जनाब की, किस बात की जल्दी है। एक छोटा सा वाक़या जो आपके बच्चों को याद है। एक शाम से आया था जिसका नाम था राहिब, बेटा मांगने आया था सरकार मुस्तफ़ा से। हाथ बांधे, सरकार मैं बड़ा दूर से आया हूँ, आपका नाम सुन के आया हूँ, मुझे एक बेटा चाहिए, हूँ भी ईसाई। हुसैन के नाना ने बिला तस्बीह ऊपर देकर फरमाया तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा ही नहीं, रहना है तो तेरा इंतजाम करो, तो मेहमान है, जाना है तो तशरीफ ले जाएं। अब यहां सवाल पैदा होता है जी कि हुसैन ने 7 दे दिए, मुस्तफ़ा ने एक भी ना दिया। माज़अल्लाह, मोहम्मद बेटा देने पे कादिर नहीं है? कादिर है, बेटा दे सकता है, दिया क्यों नहीं? चूंकि यहां आपके मजहब के उलमा ने लिखा है कि, लुत्फ लेना यार, जितने अल्लाह के नबी हैं वो अदल की मसनद पे बैठते हैं, और जितने अल्लाह के वली हैं वो फजल की कुर्सी पे बैठते हैं। वो आया है आदिल से बेटा मांगने। अदल यही है कि नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, ये अदल है। वो रोता, वाह वाह, वो आदिल की बारगाह से निकला रोता हुआ, गली का मोड़ मोड़ रहा था, सामने एक 4 साल का फजल वाला मिल गया। अब आप थक गए हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। दोनों भाई इकट्ठे खड़े, हसनैन शरीफैन करीमैन नकीयैन तकीयैन सैयदैन हुज्जतैन इमामैन, दोनों भाई खड़े हैं। कभी कभी बंदे कह देते हैं दोनों भाई खेल रहे थे, बेवकूफ ना बनो, जाहिलाना जुमला ना कहो। इमाम मट्टी से खेलता है, तेरे बच्चों की तरह है, कोई खेल शेल नहीं है। दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे। हसन मौला चूंकि बहुत सरदार है, हसन चुप रहे, हुसैन आगे बढ़े, जुमले की कीमत दे दो, मैं आपका नौकर ही हूं, नहीं भी दोगे तो मैं राजी खड़ा हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर, हुसैन ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू आया कहां से है, तू जा कहां रहा है, तू रो क्यों रहा है। डायरेक्ट हुसैन ने राहिब का हाथ पकड़ कर कहा, नहीं मिला ना बेटा, आय आय आय, चल मेरे साथ तुझे बेटा लेकर दूं। आगे हुसैन, पीछे राहिब। मस्जिद नबी में शबीर अलैहिस्सलाम ने पहला कदम रखा। बड़े 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 लोगों से मस्जिद भरी हुई थी, सारे हुसैन को देखकर ताजीम के लिए उठे, रास्ता दिया। हुसैन नाना के मिंबर के करीब पहुंचे, मुस्तफ़ा ने खुतबा रोका, आगे हाथ बढ़ाकर हुसैन को उठाया, सीने से लगाया, इस रुखसार पे बोसा,
इस रुखसार पे बोसा, झोली में बिठाया, कैसे आना हुआ मेरा चंदा। हुसैन फरमाते हैं नाना बेटा नहीं दिया इस मुसाफिर को, फरमाते इसके मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं। चलो 5 जवान बोल पड़ना। जब मोहम्मद ने फरमाया ना इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, बिला तशबीह हुसैन नाने को देखकर कहते नाना मैं दूं। हाय हाय हाय। फरमाते हैं ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। हुसैन फरमाते रहब उठ मस्जिद में, दरमियान मस्जिद में रहब उठा। उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं, अली के होते हुए बेटे हुसैन दे रहे हैं। रहब उठ के खड़ा हुआ। हुसैन कहते हैं एक कह के बिला तस्बीह मेरे मौला ने ऊपर देखा, 2 हाय हाय हाय, फिर ऊपर देखा 3, फिर ऊपर देखा 4, फिर ऊपर देखा 5, फिर ऊपर देखा। रुखसार हुसैन पर सरकार मुस्तफ़ा वमा यंतिक के लबों का बोसा देकर कहते हैं मेरी जिंद, मेरी जान, मेरे चंदा, मेरे लाडले, ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखते हो। हुसैन कहते हैं नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी हैं या नहीं। हुसैन फरमाते हैं 6 7, आप थक गए। हुसैन की खैरात नहीं रुक रही। जब 7 पे हुसैन पहुंचे, रहब ने मस्जिद की सफ़ें चीरी, हुसैन के समंदर के करीम के समंदर के साहिल पे पहुंचा, नन्हे नन्हे पांव पकड़े मेरे मुर्शिद हुसैन के, बोसा देकर कहते हैं मौलक बस, सरदार बस, करीम बस, शहनशाह बस। जब उसने कहा ना बस, नाने की झोली छोड़ के रहब का हाथ पकड़कर हुसैन फरमाते सुन, छोटे छोटे कशकोल उठाकर हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल। अल्लाह अकबर। गैर मशरूत करीम है अकबर का बाबा, और ये हकीकत है जो छुप भी नहीं सकती। वो राहिब हो या खुदा हो, हुसैन बेटे ही देता है। वो अल्लाह मांगे तो भी हुसैन ने बेटे दिए, वो राहिब ने मांगे तो भी हुसैन ने बेटे दिए। थोड़ी है निकल गई है जनाब की है, पर मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए अली की गरीब बेटी तशरीफ फरमा होती है, कितना सफ़र करके तेरे शहर में मेहमान बन के आ गई है। उसी के भाई का जनाजा तैयार हो रहा है। ये जो शबीए ज़ुल जनाह होनी है यही हुसैन का जनाजा ही है। यही खाली अलम लेकर, तलवार लेकर, हुसैन का अमामा लेके खैमे में पहुंचा था। इसे आम जानवर ना समझा कर, जो इसे जानवर कहे वो खुद जानवर है। ये कुछ और हकीकतें छुपी हुई हैं इस घर की सवारियों में। ये फिर आपका उधार रहा। उतार 4 5 6 दिन पढ़े तो फिर इन सवारियों पे भी बात हो सकती है। 30 35 मिनट 40 मिनट से ऊपर हो गया मुझे आपकी नौकरी करते हुए। इतना सोचा ही ना था जितना आपकी इश्क और मोहब्बत में मैंने आपकी नौकरी की है। आपका और मेरे ऊपर एहसान है कि आपने तवज्जो फरमाई है। हुसैन इतना करीम है, लोगों के जुल्म से डर लगता है, हुसैन के करम से बंदा कांपता है कि हम क्या हैं और करम क्या हो रहा है। इतना करीम है कि उलमा ने लिखा है कि जब 5वीं ज़रब शिम्र कुत्ते ने हुसैन शब्बीर की गर्दन पे मारी ना, वाह 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 वाह, और हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो शिम्र उदास खड़ा है। हाय हुसैन। शिम्र को देखकर कहते हैं तू बेहया बेगैरत है, मैं तो हुसैन हूं, क्यों उदास है। कहते हुसैन 5 ज़रबें मैं अपने पूरा जोर लगा के तेरी गर्दन पे चलाई हैं। इन आंखों को सलाम है जी। क्या तेरी गर्दन पे जख्म आता है, न तेरी गर्दन से खून निकलता है। हुसैन फरमाते हैं क्या याद करेगा किस करीम से तेरा वास्ता पड़ा था। 6 ज़रब चला, गर्दन से खून भी निकलेगा, जख्म भी लगेगा। वो कैसे? हुसैन फरमाते हैं अभी निकलेगा, मातम करो ना करो आपकी मर्जी है। उस वक्त हुसैन रो कर कहते हैं अम्मा मेरी गर्दन से हाथ उठा ले, अम्मा अब तो मेरा कातिल परेशान हो गया है। वाह 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 वाह। मेरी माएँ बहनें बेटियां, मालिक आपकी है कबूल फरमा रहा है। सैयदा चूंकि आपके अंदर मेहमान है, इनके अंदर खून रोने वाला इमाम कहीं ना कहीं तशरीफ फरमा है सबकी निकल गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि वहीं से शबीए ज़ुल जनाह ने आना है। जो दरवाजे पे बैठे हो आपने पहले इस्तकबाल करना है हुसैन के इस शबी का, लिहाजा आप ज़्यादा है कर लेना और गरीब को ज़रूर है किया करो। जिस पर सगी बहनें भी लाश पे नहीं रो सकें, ये है सुनने के लिए तो शाम वाली यहाँ आती है,
वरना क्यों तशरीफ लाई अली की बेटी, इसी है के लिए तो आती है। और ये कितनी कीमती है जो सैयदा सुनती है, और ये आंसू कितना कीमती है जिस आंसू के नीचे बतूल का रुमाल आता है। आप कितने खुश नसीब लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। नहीं पढ़नी मैंने शहादत हुसैन की, एक करम की बात करनी है, और वो भी आप हायकारी देंगे। नहरवान की जंग के बाद चंद जंगी कैदी हजरत मालिक अश्तर ने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किए। इसी लफ्ज पे है करना। एक कैदी के चेहरे पर अली की निगाह पड़ी, अली की आंखें न रहीं, सावन के बादल बन गए। इतने रोए अली के रीश अतहर तर हो गई, हत्ता के दामन तर हो गया। हजरत मालिक अली को देखकर कहते मौला इसे देखकर इतना क्यों रो रहे हो? अली फरमाते मालिक तुझे पता नहीं, इस हरामी को शिम्र कहते हैं। क्या बात है आपकी है कि यार, क्या बात है आपकी है कि। अली फरमाते इन कैदियों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, सुबह की नमाज के बाद इनसे मुलाकात करेंगे। जिंदान में, कैद खाने में, आखिर अली जैसा करीम है, कैदी रखे गए, खाना मिला, पानी मिला। सुबह की नमाज पढ़ के अब मैं मजबूर हो गया हूँ, दोनों भाई हसनैन शरीफैन उस कैद खाने के आगे से गुजरे जिसकी सलाखें बिला तस्बीह पकड़ कर ये हरामी शिमर खड़ा था। जो है करे तो यही करे, वरना ना करना, बीबी खैरात आपको दे देगी। 2-4 कदम जिंदान के दरवाजे से आगे गुजरे दोनों सरकार। जो इसने आवाज दी कूफा हिला, शिमर ने जो आवाज दी, शिमर पीछे से देखकर कहता है हुसैन बादशाह। क्या कहने यार आपकी है कि मैं कुर्बान हो जाऊं है करने वालों पर। हुसैन बादशाह। चलते हुए मेरे मौला के कदम रुके। हजरत हसन मौला से हुसैन ने हाथ छुड़ाया। हसन फरमाते किधर जा रहे? हुसैन फरमाते हसन देखना, मुझे शिमर बादशाह कह रहा है। जो बात अमीर ने की है वो भी सुनिए, जो बात जवाब गरीब ने दिया वो भी समात फरमाए। हसन कहते हैं ये तकरीद का बेगैरत है, हमारे बाबा का जंगी कैदी है, हमारे से क्या वास्ता, आज चले हम अपने घर। मातम करके हुसैन कहते हसन तू सच कह रहे, तेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। सवारी तैयार हो गई है, पता कर लेना थोड़ा सा कितनी देर होगी, ताकि करीब आ गया, मेरे ख्याल सामने तैयार हो रही है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, वरना कहो तो मैं खड़ा हूं, मसला नहीं है। जब तक सवारी नहीं आएगी मैं कहां जाऊंगा, इस्तकबाल करके जाऊंगा, सलाम करके जाऊंगा, लेकिन आप है करते रहना। हुसैन करीब कैद खाना के आकर कहते हैं क्या कहना चाहता है तू? मैं हुसैन हूं। ये बेगैरत कहते हैं मैंने सुना है तू बादशाह है। फरमाते तूने सुना नहीं, मैं हूं, अपना काम बता। बिला तशबीह ये बेगैरत हाथ बांध कर कहता है जरा बाबा से सिफारिश कर, मेरी कैदें आजाद करवा। क्या कहने आपकी, समझ गए यार, क्या कहने उस सैयदा के जो खैरात आपको अता फरमा रही हैं। कभी कभी आंसू नहीं आता है, आती है यार, है ऊंची कर देते हैं। गरीब के सफ पे आप आए हैं, कर भी रहे हैं आप है। हुसैन फरमाते हैं बस, हाँ बस। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी मक्तल जिन्हों उलमा ने मसाइब लिखा है, उनमें बहुत बड़ा नाम है, मोतबर तरीन नाम है। वो कहते हैं जिंदगी में पहली मर्तबा हुसैन कूफा की धरती पे तेज कदमों से चला। चलते चलते हुसैन मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। आते हुए शब्बीर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अमीरुल मोमिनीन की निगाह पड़ी। अली हुक्म देकर कहते मालिक मस्जिद खाली करा। आज मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब हैं। जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा हुसैन ने बाबा के मिंबर के सामने हाथ बांधे। बंधे हुए हाथ हुसैन के देखकर अली जल्दी से मिंबर से तशरीफ लाए। हुसैन को सीने से लगाकर कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, काम बता। मातम करके कहते हैं बाबा तुझे मेरा वास्ता, शिमर की कैद आजाद कर। अली तड़प कर कहते हो किसकी सिफारिश करने आ गया हो मेरा करीम बेटा? अगर दिल कर रहा है तो एक दफा हौले हौले सीने पे हाथ मार लो। जो जवान बैठे हो नाराज ना होना, तकलीफ दे रहा हूं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं अली की बेटी के लिए सवाली हूं। आपका मातम की गवाह बन जाएगी मेरी। बड़ी रूहानियत मजलिस हो रही है, इतना मैंने सोचा ना था। शरीकतुल हुसैन के महल में बैठे हो आप, कसम से मैं खुशामद नहीं कर रहा। अली सीने से लगाकर कहते हैं किसकी सिफारिश करने आ गया है? और अली फरमाते हैं मालिक जी मौला, अकेला शिमर नहीं, सारे कैदी आजाद कर दे। मेरे हुसैन ने कौन सा रोज रोज मांगना है। हुसैन के रुखसार पर बोसा देकर कहते हैं मेरे चंदा जिंदान के दरवाजे तक चला जा,
जब ये शिमर गुजरे ना, सदके हो जाऊं, इसे अपनी ये बात याद करवा दें कि इसकी कैदें तेरी वजह से आज़ाद हुई हैं, मैं सदके हो जावा। जिंदान के दरवाजे पर आकर अकबर का बाबा खड़ा हो गया, मैं सदके हो जावा। कैदी गुजरते रहे, मेरी माएँ बहनें बेटियां जनाजे की वारिस आप होती हैं। आपके अंदर दो जख्मी बीबियां बैठी होती हैं, एक जन्नतुल बकी वाली जख्मी, एक अली की सारी जख्मी बेटी। आपने जरूर है करनी है, जो मेरी बेटियां मेरी बहनें बैठी हो, जो बुजुर्ग मेरी माएँ बैठी हो, चलो वो दुआ करती रहेगी। जो आप जवान बैठे हो जरूर है कर देना। कैदी गुजरते रहे, मेरे मौला का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, गरीबुल वतन का सलाम करते रहे। कैदी गुजरते रहे, प्यासे और बेकफन का सलाम करते रहे। आखिर में शिमर गुजरा, अब दुआ करना या मैं मरूं या ये सारे है करें। हुसैन ने शिमर का बिला तशबीह हाथ पकड़ा, इस बेहया का बदन कांपा। हुसैन मैं आजाद नहीं? फरमाते घबरा नहीं, तेरी वजह से सारे आजाद हैं, तो फिर मुझे क्यों रोका? इधर ज़ैनुल आबिदीन का मज़हब, इधर जनाब शाहजादे कासिम का खीमा है। मैं दो महलों के दरमियान में खड़ा हूं, झूठे पे अल्लाह की लानत है। तीन बातें हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिमर से की हैं, तीन। अल्लामा किज़वीनी कहते हैं, पहली बात पर मस्जिद कूफा हिली, दूसरी बात पर अली मस्जिद छोड़कर जिंदान के दरवाजे तक आ गए, तीसरी बात पर अल्लाह के अर्श से लेकर जनाब आलिया बीबी के मुसल्ले तक हर शय कांपने लग गई। आपकी है भी निकली जाएगी। हुसैन शिमर से कह रहा है, शिमर पैदल है तो सवारी दूं? वाह 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 वाह। कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह। दूसरी बात फरमाते हैं, कोई ज़ाते राह नहीं, कोई दिरहम दिनार दूं? नहीं हुसैन बादशाह, जिस बात के लिए मिन्नत बेटियों की भी की है, आप जवानों की भी की है, इस पर जरूर है करना। तीसरी बात, जहां जनाब शरीकतुल हुसैन का मुसल्ला कांपने लगा, हुसैन शिमर से कह रहा है, प्यासा है तो पानी पिलाऊं? अल्लामान 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 अल्लामान। आहिस्ता आहिस्ता अगर सवारी तैयार हो गई है तो आगे से पर्दा हटा लेना, अगर ना हुई है तो फिर मैं हाजिर खड़ा हूं अभी। हुसैन कह रहे हैं, जो प्यासा है तो पानी पिलाऊं? कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह। फरमाते हैं, ना सवारी लेता है, ना ज़ादे राह लेता है, ना पानी पीता है। फिर एक लम्हा रोक मैं हवेली से होके वापस आता हूं। मुझे अल्लाह की कसम है, यही जुमला राजनपुर, वो हमारे सरेकी इलाके के शहर है, आखिरी पंजाब के इस तरफ से जाओ, वहां शबीय जुलजना को गश आ गया था मजमे के, मैं बता ही नहीं सकता। इसी जुमले पर हुसैन अलैहिस्सलाम शिमर से कहते हैं, फिर रुक मैं वापस आता हूं। थोड़ी देर के बाद जो अकबर का करीम बाबा वापस आए, बिला तशबीह हुसैन के हाथों पे छोटा सा रुमाल है। शिमर से कहते मेरी तरफ से तोहफा है, रख। ये हरामी कहते इसमें है क्या? हुसैन कहते खोल के देख, अल्लाह जाने अर्श गिर क्यों नहीं पड़ा। इसने रुमाल खोला तो अंदर रुमाल के दो छोटे छोटे कानों के दौर हैं। पत्थर है वो बंदा जो अब है नहीं कर सका। शिमर कहते हैं, ये दौर मुझे क्यों देता है? हुसैन कहते हैं, मुझे पता है तेरी एक छोटी बेटी है। शिमर मेरी तरफ से बेटी को दुर्रों का तोहफा देना। और शिमर याद रख, दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से नहीं। कल एक करबला में मेरी 4 साल की सर पे हाथ मार लो जो जवान बैठे हो, नाराज ना होना, तकलीफ दे रहा हूं ताकि जनाजे का इस्तकबाल हो जाए। अल्लामान 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 अल्लाह। हौसला 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 हौसला। अब 2-3 जुमले हैं ऐसे जो जुमले नहीं है, खंजर हैं। मैं पहले माफी मांग रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा, बिस्मिल्लाह जी, कि मैं गलती की माफी नहीं मांग रहा, आपके दिल की नरमी से माफी मांग रहा हूं। एक जुमला में इमाम सज्जाद, इसी ज़ैनुल आबिदीन इमाम का, मैं कसम खा के कह रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है। फरमाती हैं, हाय ओ मेरा मौला। बल्कि एक जुमला ये है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अगर तुम अज़ादार 10 मुहर्रम वाली आवाजें सुन लो, जब 9 लाख कह रहा था मारो मारो, फरमाया हमारा अज़ादार पूरी जिंदगी मुस्कुराएगा नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे लग रहा है मैं करबला में खड़ा हूं, मुझे लग रहा है मैं शरीकतुल हुसैन के रोजे पे खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं। फरमाते हैं, इतनी आवाजें थी मारो मारो की, और अकेला मेरा गरीब बाबा था। जुमले पे आपकी है निकल गई। मेरी बेटियां बहनें और जवानों ने मिलकर पुरसा पढ़ा, अगले जुमले पे दुआ करो या मैं मरूं या आप है करें।
सज्जाद फरमाते हैं दुनिया में जितने भी कत्ल करने के तरीके हैं इन बेगैरतों ने हर तरीके से मेरे बाबा को मारा है। फरमाते हैं तलवारों से मेरे बाबा को मारा है, नेजों से मेरे, हाय करो यार, खंजर से मेरे बाबा को मारा है, पत्थरों से मेरे बाबा को मारा है। अल्लाह मान। खत्म होने लगी है पढ़ाई, मातम की सदा में देने लगा हूं। तकलीफ ढेर सारी मैंने आपको दी, नाराज ना होना। जितना सोचा ना था, लेकिन शरीकतुल हुसैन बीबी की जो मर्जी थी वो चल गई। कसम से मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहा। जो जवार बैठे हो करबला के, अब तो हर बंदा जवार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहर अलकमा है, नहर के इस किनारे पर आपके छठे मौला का बाग है और इस किनारे पर मस्जिद इमाम ज़माना है करनी पड़ेगी। मैंने वहां जाकर उलमा से पूछा यहां 12वें के नाम की मस्जिद क्यों, या साहिब अलअस्र व ज़मान। उन्होंने फरमाया जब नरजिस का चांद यूसुफ व ज़हरा आपका हुज्जत इमाम करबला में तशरीफ लाते हैं, पूरी करबला में पानी रोता है। जब यहां आते हैं ना, जहां मस्जिद है, यहां कायम खून रोता है। हाय हाय। एक सहाबी ने पूछा मौला यहां खून क्यों रोते हो? फरमाते हैं ये वो जगह है जिस जगह पर मेरा दादा हुसैन दौड़ते हुए घोड़े की जीन से जमीन पे आया। अल्लाह जाने कितना मुश्किल उतरा था हुसैन, जो जहां 12वें की आंखों से खून निकल आता है। वो सवाली कहता है मौला, एक एक कदम आगे ले आओ मेरे बादशाह की सवारी। वो सवाली कहते हैं मौला उतरे तो यहां, आखिरी जुमला है, उतरे तो यहां, मक्तलगाह तो दूर है। आज भी वहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलती हैं बुजुर्गों और माजूरों के लिए। आप मातमी जवान तो पैदल जाते हैं, किलोमीटर से 2 से भी ज्यादा फासला है। उसने कहा मौला फिर वहां से वहां तक आपके दादा ने सफर कैसे किया? साहिब अलअस्र व ज़मान मौला फरमाते हैं जब तक मेरे दादा के ज़ाहिरी बदन में ज़ाहिरी ताकत रही, कभी अकबर का नाम लेके चलता रहा, कभी अब्बास का नाम लेके उठता रहा, कभी कासिम को पुकार के चलता रहा। फरमाते इस जगह पर आकर मेरे दादे की ज़ाहिरी ताकत खत्म हो गई। दुआ करना मैं मरूं या ये है करे। सवाली कहते हैं मौला अभी भी मक्तलगाह दूर है, अगला सफर कैसे किया? फरमाया अगला सफर, मैं तो कहता हूं ना सुनो मुझे मार दोगे। इमाम ज़माना मातम करके खून बहा के कहते अगला सफर शिमर हराम जादे ने बहनों के सामने मेरे दादा की जुल्फों में हाथ डाल के कुछ इस अंदाज से कराना शुरू किया कि ज़ैनब आलिया तड़प के कहती है नाना सर का माता। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। ले आओ सवारी यार, थोड़ी सी आगे ले आओ सवारी यार। अब ऐसा ना करो, अब इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा हाय हुसैन करने का। अल्लाह का वास्ता अब इनकी पुरसे का टाइम हो गया है। हुसैन अकेला जा बैठा करबला की जमीन पर। जनाब हुसैन से ख्वाब की हालत में अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी ने पूछा मौला करबला में आपने कभी है की? फरमाते 2 मकाम पर मेरी है निकल गई। एक दफा है निकली जब असगर को तीर लगा, अब तो है कर दो यार। वो कहते हैं मौला असगर के तीर पे है क्यों निकली? फरमाते हुर्मिल हरामी ने उस वक्त मेरे बेटे को तीर मारा जब मैं असगर का बोसा ले रहा था। फरमाया मेरे लब असगर के रुखसार पे थे। मौला दूसरी दफा फरमाया तब निकली जब सकीना मुझे मैदान में मिलने आई। मौला सकीना की आमद पे क्यों है निकली? फरमाया 5वें कदम पर मेरी बेटी थी, इस हरामी ने 5वीं ज़र्ब मेरी गर्दन पे मारी। मेरी सकीना हाथ बांध के कहती ऐसे न मार, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं। हुसैन कहते इस हरामी ने मेरी आंखों के सामने खंजर जमीन पे फेंका, एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़े, दूसरे से इसने तमाचे शुरू किए। मैंने कहा मेरा अल्लाह और मेरे 4 साल की बतूल अकेली है। या हुसैन, माता में हुसैन, माता में हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सर पे हाथ मारते रहो जवान, या हुसैन, या हुसैन, हाय हुसैन।